हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ आज का क्वेश्चन है 13 सितंबर यूपीएससी मेंस क्वेश्चन। डेली मंडे टू फ्राइडे आंसर राइटिंग की जाती है। आज जो क्वेश्चन है हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा जेन्यून क्वेश्चन है। एज ए इंडियन सिटीजन भी आपको पता होना चाहिए ये कि जो पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, इंडिया पाकिस्तान दो देश बने, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, उसके क्या इम्प्लीकेशन रहे। जब पार्टीशन हुआ था भारत में फेमाइन आया, बहुत सारी चीज़ें हुई, माइनॉरिटी मेजॉरिटी गैप बढ़ा, कम्युनल वायलेंस बढ़ा, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, ठीक है, रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ भारत में, बहुत सारी चीज़ें हुई। कुछ पॉजिटिव भी चीज़ हुई, नेशनलिस्ट की भावना बढ़ी अच्छे से, और जो डोमिनाइन स्टेटस है उसमें पूरा भारत को तो आज़ादी ही मिल गई थी, राइट। पर बेटर यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया है कि द पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट, मोस्ट एब्रप्ट, अनप्लैंड और ट्रेजिक ट्रांसफर हुआ पॉपुलेशन का दैट ह्यूमन हिस्ट्री हैज़ नॉन। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कुछ इस तरह से लिखोगे, बता दोगे कि 15 अगस्त को विभाजन हुआ, और उसके बाद कुछ बता दोगे बहुत सारे चेंजेस आए, उनमें से फॉलोइंग चैलेंजेस या इम्पैक्ट ये हैं। फिर बस नंबर, इकोनॉमी इतनी कम हुई, फैमाइन आया, ठीक है, बहुत सारे लोगों मतलब नया नया देश था, तो क्या क्या झेलना पड़ा पार्टीशन से, क्योंकि एक बड़ा जोग्राफिकल लोकेशन टूट रहा था उस समय, है ना। तो ये पूरा 250 शब्दों में आपको लिखना है। इसमें पॉजिटिव भी लिखेंगे, नेगेटिव भी लिखेंगे, उसके इम्पैक्ट क्या रहे। आगे बढ़ने से आप पीआर पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन, सभी क्वेश्चन जो डेली के बेसिस पर देते हैं वो आपको मिल जाएगा फ्री में। यहाँ पर जो हमारे पेड यूज़र आंसर राइटिंग करते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं आप भी डेली के बेसिस पर आंसर राइटिंग करें तो आप पीआर पब्लिकेशन के ईयरली प्लान ज्वाइन कर सकते हैं 499 रुपीज़ का, डेट वाइज डेली आंसर राइटिंग, एनसीईआरटी 6 to 12th नोट्स, और डेली के बेसिस पे आप तीनों प्लान ज्वाइन भी कर सकते हैं। लाइफ टाइम है ये, 999 रुपीज़ का ईयरली एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, यूपीएससी सीसेट वीडियो कोर्स आपको मिलेगा। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे। देखिए, आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाता है पेड ग्रुप जो डिस्कशन में, उसमें ये भी बताया जाता है कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, राइट। फिर उसके बाद बॉडी पार्ट में क्या लिखना है, रेफ्यूजी क्राइसिस, माइनॉरिटी इशू, थ्रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन, कम्युनल क्लेसेस, ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। हाउ द लीडर रिस्पॉन्डेड टू पार्टीशन, ये भी आप लिख सकते हो कि लोगों ने और लीडर्स ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, उस समय की सिचुएशन क्या थी। फिर कंक्लूजन में राइट अबाउट द बिटर लेसन लर्न दैट मेड इंडिया टू इवॉल्व इनटू एन इंक्लूसिव एंड एन सेकुलर डेमोक्रेसी। अब कैसे भारत इतना ज़्यादा डाइवर्स हो चुका है ये भी आप लिखोगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो आंसर लिखा है, सबसे पहले द पार्टीशन ऑफ इंडिया हैड ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया इन द 1940s। 15th 1947 ब्रिटिश इंडिया इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश एंड स्प्लिट ब्रिटिश इंडिया। देखिए, ब्रिटिश इंडिया आप उस चीज़ का इंक्लूड नहीं करोगे, आप डायरेक्टली इंडिया लिखोगे। फ्रॉम द ब्रिटिश एंड स्प्लिट इनटू 2 न्यू स्टेट्स हैं, एंड दैट वुड हैव दिस फोर्स मिलियंस ऑफ पीपल टू लीव देयर होम्स टू मूव ऑन अदर स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इंट्रोडक्शन में आपकी गलती क्या है, ट्राई ये किया है, देखिए, मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया, फोर्स मिलियंस ऑफ पीपल होम टू मूव टू अदर स्टेट्स, ठीक है। तो ट्राई ये करना कि ज़्यादा से ज़्यादा डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट ना हो, टू द पॉइंट, सिंपल भाषा में लिख सकते हो कि 15 अगस्त में पार्टीशन हुआ था और उसके बाद इतने सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हुए थे, और बिलो वो इम्पैक्ट आप लिख दोगे। इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन वॉज मार्क्ड विथ लार्ज कम्युनल वायलेंस, ठीक है, क्रिएटेड ह्यूज रेफ्यूजी क्राइसिस, और डेटा भी देते तो और अच्छा रहता। मास पॉवर्टी ऑफ इंडिया वॉज अबाउट 80%, इलिटरेसी रही, एग्रीकल्चर अकाउंटेड टू 54% ऑफ इंडियन जीपी, बहुत बढ़िया, पर और ज़्यादा इम्पैक्ट। अब इसको 250 शब्दों में लिखना है, पर ये आपका छोटा आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपने मूवमेंट भी लिखे हैं, पंजाब मूवमेंट ऑफ 1980, इंसर्जेंसी। देखिए, आपको इतना ज़्यादा लिखना नहीं था यहाँ पर, बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस टू इंडिया, ठीक है। फिर आपने नेशनल इमरजेंसी बताइए 1975 की। थोड़ा सा जो आंसर है आपका टू द पॉइंट है, यहाँ पर नहीं गया है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ठीक है, लीडर रिस्पॉन्डेड टू पार्टीशन वल्लभ भाई पटेल, फिर आपने कंक्लूजन लिखा है, पर ये 250 शब्दों था, ठीक है। देखते हैं किसका आंसर थोड़ा सही रहता है, ठीक है। 15 अगस्त 1947 मार्क द एंड ऑफ द कॉलोनियल रूल इन इंडिया, इट फाउंड इट सेल्फ द स्टैंडिंग ऑन द हाउस होल्ड ऑफ ए
न्यू एरा आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया स्टिल फाइंड इन इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम से हमें ये अच्छा इंट्रोडक्शन आपने लिखा है। इम्पैक्ट क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट एब्रप्ट अनप्लान्ड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, फॉलोड बाय किलिंग एंड एट्रोसिटीज, सिटीज़ लाइक लाहौर, अमृतसर, कोलकाता बिकेम डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स, बहुत बढ़िया, माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर फील्ड देयर, बहुत बढ़िया, दे ट्रेवल टू द अदर साइड ऑफ द न्यू बॉर्डर्स ऑफ द, ठीक है, पॉइंट आपने अच्छे लिखे हैं, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, ये भी ठीक है, मैप बना दिया, एट्रोसिटी सफर्ड बाय वीमेन, ठीक है, आप इस पॉइंट को विमेंस को पहले ही डाल देते, जहाँ पर एट्रोसिटीज़ था उसको ब्रैकेट में विमेन डाल देते, आपको रिपीटेड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा चैलेंजेस, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन था, सक्सेशनिस्ट मूवमेंट था, ठीक है, ये भी आपने लिखे चैलेंजेस। तो इस तरह से भी देखिए बहुत बार क्या होता है बच्चों को ये होता है कि मैं और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। जब कहीं पर आप इम्पैक्ट लिख रहे हो तो चैलेंजेस ज़रूर लिखो, या सरकार ने या उसमें के लीडर ने उसमें क्या क्या करने का ट्राई किया, ठीक है, गांधी जी क्या चाहते थे उस समय, ठीक है, ये आप पॉइंट एक एक करके इंक्लूड करोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ लोगे ना अच्छे से तब और अच्छे से इसको आंसर अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। बाकी जो पहला आपका अटेम्प्ट है बहुत बढ़िया है, इस तरह से आपके आंसर और बेहतरीन होंगे, ठीक है। पार्टीशन का क्या रिस्पॉन्स था? बहुत सारे लीडर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राज्यों को जोड़ने का ट्राई किया, ये था। गांधी जी क्या कहते थे? वो खुश थे कि इतना ज़्यादा और ज़्यादा जो वायलेंस नहीं बढ़ा, क्योंकि अगर पार्टीशन नहीं होता तो बहुत ज़्यादा ये बात की जा रही थी कि और ज़्यादा वायलेंस और ज़्यादा लोगों की जान जा सकती थी, राइट। और डोमिनाइन स्टेटस से तो हमें पूरा इंडिपेंडेंस स्टेटस मिल गया। नेक्स्ट है, इंडिया वॉज पार्टीशन ऑन 15 अगस्त 1947 इनटू टू डोमिनाइन, पाकिस्तान और इंडिया। द पार्टीशन फॉलोड ए सीरियस सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन विच कॉज्ड ए कॉम्प्लिकेटेड बायलैटरल रिलेशन बिटवीन द बोथ द कंट्री। देखिए ये परफेक्ट इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं, एक अच्छा इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि 10 मार्क्स का अगर ये होता तो इंट्रोडक्शन के लिए मतलब सिर्फ यही इतना होता इंट्रोडक्शन में, 10 मार्क्स का होता तो 5 मार्क्स मिल जाते, और 5 मार्क्स मैं कह रहा हूँ 10 में से, तो सोचो कि 5 मार्क्स मतलब वो बेस्ट हैं। 2000 में से 1000 हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, 1008, 1009, सोचो मतलब पूरे में से आप, तो कोई अच्छा आंसर उनको लगता ही नहीं अच्छा आंसर है, तो पर जो 10 में से 5 दिए वो सबसे हाईएस्ट है, सोचो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज या इम्पैक्ट क्या रहे? कम्युनल क्लासेस रहे। देखिए इन्होंने एक टॉपिक लिखा कम्युनल क्लासेस का, इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन वायलेंस स्प्रेड टू बिहार, फिर उन्होंने बता दिया। रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ, अबाउट 10 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हुए, बहुत सारे लोगों को मार भी दिया गया। कम्युनिटीज़ के जो मेजर कम्युनिटी थी वो असर्टिवनेस दिखा रही थी, तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटी के बीच में क्लासेस हुए। मास पॉवर्टी देखने को मिली, फेमाइंस, हंगर हुआ, खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, ठीक है, बढ़ गए थे सब, जो डिपार्टमेंट थे ये सब बढ़ गए थे। इलिटरेसी, इंडिपेंडेंस के टाइम में इलिटरेसी बहुत थी। इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हुआ, 60% ऑफ इंडियन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और कोई दूसरी चीज़ करने को थी नहीं। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की बात करने लगे, सब लोग बोल रहे थे हमें भाषा के तौर पर अपना जो है अपना अलग देश बनाना है। इंटरनल सिक्योरिटी का इम्पैक्ट पड़ा उसमें, खालिस्तान मूवमेंट चला, ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया है। और वहाँ के अभी के जो इमरजेंसी भी लगानी पड़ी, हालांकि इनडायरेक्ट वे में लिखा था, पर डायरेक्ट आप लिखते तो और अच्छा रहता, ठीक है, जो पहला आंसर था। और इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए ये भी आप ऐड कर देते तो इनफ है, बट मेजर चैलेंजेस नहीं भी लिखा तो चलेगा इसमें, क्योंकि आपने 250 शब्दों में इस पूरे आंसर को करा है, ठीक है। पार्टीशन का क्या था? मुस्लिम लीग वेलकम किया, कांग्रेस वॉज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, नेहरू जी ने डोमिनाइन स्टेटस कॉन्सेप्ट इज डेड एज ए डोरनेल, गांधी जी सेट द डिक्लेरेशन वाइडेंड द बिटवीन नेशनलिस्ट एंड ब्रिटिश रूलर के बीच में, और नेशनलिस्ट की भावना तो आई थी, बहुत बढ़िया यहाँ पर बोला गया। डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेज इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बॉर्डर में, पार्टीशन नॉट ओनली डिवाइडेड बॉर्डर्स बट ऑल्सो हार्ट, बहुत बढ़िया कंक्लूजन भी लिखा है, तो बेहतरीन आंसर कह सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब द 1947 पार्टीशन एज द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट, बहुत अच्छा शुरुआत आपने की है, इस तरह से भी अपना आंसर लिखा जा सकता है। डेटा सजेस्ट दैट अराउंड 15 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स, बहुत बढ़िया। बेस ऑफ पार्टीशन इट वाज, देखिए पार्टीशन का यहाँ पर आपने बेस नहीं लिखना था, ठीक है, कहाँ से हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, इससे कुछ मतलब नहीं है, आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट आपने खुद यहाँ पर लिखा है
एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन इंडिया। इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो आपका बॉडी पार्ट यहाँ से शुरू होना था। तो आपको यही चीज़ें समझनी है कि जब आप लिखते हैं आंसर राइटिंग तो क्या आपको बॉडी पार्ट से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, आपको कि सर पता कैसे चलेगा, बस यही डेली के बेसिस पर आप क्वेश्चन देखते जाओगे, आपको पता चल जाएगा। इशू दैट वर कॉज्ड ड्यू टू द ब्लडी एंड हॉरर पार्टीशन। और इस तरह से आप नहीं भी लिखेंगे चलेगा। इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन, सिर्फ ये पॉइंट डालो, मतलब जितना सिंपल बना सको ना एग्जामिनर के लिए चेक करने के लिए, इतना बड़ा पढ़ा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो टू द पॉइंट, कम्युनल वायलेंस आपने यहाँ से शुरू किया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये बेस ऑफ पार्टीशन यहाँ पर इंक्लूड करें, डायरेक्ट स्टार्ट भी कर सकती हैं। ठीक है, और अगर आप लिख रहे हैं तो इसको थोड़ा सा छोटा लिखें। ठीक है, बाकी ठीक है। ओके, मास पॉवर्टी, इलिटरेसी, लो इकोनॉमिक कैपेसिटी मूवमेंट चले। ठीक है, देखिए आपने लिखा तो है, ट्राई ये किया है कि लो इकोनॉमिक कैपेसिटी थी, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन था। हाँ, डायरेक्टली पंजाब खालिस्तान मूवमेंट चला 1980s पर, ये इम्पैक्ट तो हुआ है, कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं। ठीक है, बट टू द पॉइंट और ज़्यादा इनको और ज़्यादा छोटा हम कर सकते हैं। उसके बाद हॉस्टाइल नेवर आपने लिखा है, इंडिया हैड टू फेस कॉन्सिक्वेंट वॉर्स विद पाकिस्तान चाइना ड्यूरिंग द अर्ली फेजेज ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, वो तो बहुत मतलब इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो गया। ट्राई ये करना कि 5-6 जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो मोटे मोटे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, उसको ही थोड़ा सा और ज़्यादा एलोबरेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यार चाइना से वॉर हुआ, ये सब हुआ, ये तो स्टोरी मोड में आ जाता है। ठीक है, ट्राई ये करना कि थोड़ा सा और ज़्यादा पर्टिकुलर हम लिख पाएँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉलकंजे नेहरू वॉज कन्विक्टेड विद द पार्टीशन। ठीक है, गफूर खान इतना राजेंद्र प्रसाद एंड गोविंद वल्लभ भाई पटेल हैंस बिटर लेसन लर्नड दैट मेड इंडिया टू इवॉल्व इन इंक्लूसिव एंड सेकुलर डेमोक्रेसी। ठीक है, और ट्राई ये करना कि जो आपका कंक्लूजन और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और ज़्यादा अच्छा हो सके। ठीक है, पार्टीशन से क्या हुआ, नेशनलिस्ट की भावना बढ़ी, ठीक है, ब्रदरहुड बढ़ा, तो इस तरह से आप अपने आंसर लिख सकते हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में आई थिंक मैं आपको जो मॉडल आंसर है वो सेंड कर दूंगा। ठीक है, और उसके लिंक भी दिए हुए हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।